I would like to invite Honorable Jai Shankar Sharma sir to share the mock with motivation. Sir, please. नमस्कार। मेरा सौभाग्य भी है कि कवरतारा विद्यालय में जब अलेन का ये कार्यक्रम शुरू होना था प्रोजेक्ट, इसके काफ़ी पहले से मैं जुड़ चुका था। एक ईश्वरीय सहयोग ये कहना चाहिए कि अलेन और विद्यालय के बीच में एक कड़ी के रूप में शायद मैं आपके बीच में था, और आज हम सब वापस एक साथ हैं। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि जब इसी विद्यालय के प्रांगण में अलेन की तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया, और पहले ही साल में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अभिभावकों ने, यहाँ के बच्चों ने एक विश्वास अलेन के प्रति व्यक्त किया। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब आया मैं, तो यहाँ पर बच्चे बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द उसमें कहा था कि अलेन का ऐसा कार्यक्रम है और अपनों के बीच आखिर हम दुनिया में कितना ही बड़ा करियर अपना लें, उसका उद्देश्य क्या है कि हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपनों के बीच रह सकें। इसलिए जीवन की यात्रा तो बहुत लंबी है, हम न जाने कहाँ तक जाएगी यात्रा और कितनी सफलता मिलेगी हमको, परंतु उसका उद्देश्य है कि हम अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, उसके साथ कुछ समय बिता सकें। तो अपनों के बीच समय बिताने और अपनों के साथ ही तैयारी करने का जो सौभाग्य यहाँ के बच्चों को मिल रहा है, संभवतः ये इंदौर या कोटा में रहने वाले बच्चों के साथ इतना सौभाग्य जुड़ा हुआ नहीं है। और परिवार से अलग रह करके 9वीं 10वीं का 11वीं 12वीं का जब बच्चा तैयारी करता है तो उसमें बड़ी रिस्क भी रहती है। कुछ मानसिक रूप से प्रबल बच्चे होते हैं, वो तो बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। अन्यथा देखने में ये भी आता है कई बार उस बच्चे की मानसिक कमजोरी के कारण परिवार से उसका अलगाव होता है और कई प्रकार की विकृतियाँ भी आ जाती है। मैंने तो 2-3 साल पहले कोटा से मेडिकल में एक लड़की ने जब टॉप किया था सूरत की, तो उसका इंटरव्यू देखा ही देखा, उसके माता पिता का भी इंटरव्यू देखा, तो उसकी माता जी ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ करके वो 4 साल उसकी बेटी के साथ रही थी कोटा में। और आज भी हम देखते हैं कोटा में अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माता या पिता या परिवार के कोई सदस्य आकर के उनके साथ रहते हैं, तब जाकर के उस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो पाती है। एक सौभाग्य अपने को मिला है कि घर पर रहकर ही एक राष्ट्रीय स्तर की तैयारी अपने को करने का सौभाग्य मिला, तो उसका अपने को एक फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें निस्संदेह आपके इस विद्यालय के जो संचालन करता है उनका, आपके प्राचार्य का, आपके आचार्यों का, शिक्षकों का तो योगदान रही, साथ ही साथ अलेन की तरफ से भी जो इंदौर शहर का क्रेज़ छोड़ करके यहाँ इस स्थान पर आए हैं। प्रारंभ में आते समय ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाएंगे छोटी जगह पर निस्संदेह वो यहाँ आकर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते होंगे। इतना अच्छा प्राकृतिक वातावरण, इतनी आध्यात्मिक साधना की ये जो स्थली है, इसका एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ वातावरण है। तो वो सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ बच्चों की तरफ से, क्योंकि यहाँ के बच्चों को जो अलेन के सिस्टम में इस तैयारी को कर रहे हैं, शायद उनको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इसकी अनुभूति होगी कि उनको पढ़ाई के साथ वो सब कुछ मिल चुका है या मिल रहा है जो बड़े शहर में रहकर के केवल कोचिंग क्लास में जाकर के नहीं मिल पाता है। परिवार का साथ, विद्यालय में बाकी और भी सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, भले वो सोशल साइंस की एक्टिविटी हो, अन्य कार्यक्रम होते हैं, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक अपनी प्रबलता के लिए, तैयारी के लिए, वो सब यहाँ मिल रहे हैं। तो कई बार हम जब तैयारी करते हैं तो अपनी छोटी मोटी तैयारी कम रहती है या बाहरी वातावरण के कारण भी कुछ बोलना चाहिए कि डेविएशन आता है। ऐसा मन आगे पीछे होता है कि हो सकता है इंदौर में बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। मैं इस मंच पर खड़े होकर के आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार की तैयारी हम लोग इंदौर में कराते हैं, उतने ही प्राणपण से, उतने ही समर्पण के साथ हमारे जो साथी शिक्षक यहाँ पर है वो इस तैयारी को करवा रहे हैं। मेरा भी बीच में 2-3 बार आना हुआ है, तो मैंने देखा कि जिस शिद्दत के साथ, जिस समर्पण के साथ हम लोग वहाँ तैयारी करते हैं, उससे अधिक समर्पण उनका यहाँ पर है।
क्योंकि उनको इस छोटे समूह में कुछ परिणाम ला करके दिखाना है, उनके सामने एक चैलेंज भी है। उससे बड़ा एक और ये छोटा समूह है, 175 विद्यार्थियों का बोलना चाहिए और बढ़ेगा भी। और बताया था कि यहाँ पर करीब करीब 175 स्टूडेंट्स पर 7 से 8 टीचर्स हैं। तो रेशो भी अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रेशो इंदौर या कोटा में कहीं होगा। उस रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो निसंदेह ये हो सकता है पूरे देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले किसी नेशनल लेवल की कोचिंग का सबसे अच्छा टीचर स्टूडेंट का रेशो होगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आगे बढ़े तो जो शिक्षक हमको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो आपके साथ पूरे समय इसी कैंपस में रहते हैं। तो क्लासरूम के बाद भी जो डाउट सेशन, क्योंकि क्लासरूम में उनकी तरफ से पढ़ाया जाता है, कितना समझ में आया नहीं आया, उसके बाद में हम जब पढ़ करके देखते हैं तो हमको कुछ कमियां भी उसमें आती है अपनी स्वयं की, या कुछ समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं डाउट क्लियरिंग के लिए हमको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो जो शिक्षक आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही आपको क्लासरूम के बाद भी सुबह से शाम तक यहाँ इस कैंपस में उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा। तो मेरा सभी स्टूडेंट से कहना यही है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर हमको मिला है कि घर पर रहकर ही, परिवार के साथ रहकर ही, और जिस दोस्तों के साथ, जिन मित्रों के साथ हमारा बचपन से हम यहाँ तक आए हैं उनके साथ रहकर के हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिला है। यहाँ पर मैं इस बात को विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों के साथ हम 8वीं तक पढ़े हैं उन्हीं के साथ रहकर के हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सामाजिक विकास होता है वो एक विशेष प्रकार की मित्र मंडली के बीच में होता है, परिवार के बीच में होता है। जैसे IIT हुआ, IIMs हुए, ये विशेष जोर देते हैं कि उनके वहाँ पढ़ने वाला जो बच्चा है वो उसी कैंपस में रहे, क्योंकि उसका जो सोसाइटी होती है, उसकी जो स्टूडेंट का सर्कल होता है, उनसे वो सीखता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी टीम बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो हम 8वीं तक इन भाई अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे थे, उनके साथ जो हमारी मित्रता हुई है, उस सोशल इन्वायरमेंट में भी हमारा एक विकास हो रहा है। तो वही विकास हमारे यहाँ पे भी होता रहेगा, जो कि शायद हो सकता है हम अपना गांव, शहर, स्थान छोड़ करके जब जाते हैं तो वो सब चीज़ शून्य हो जाती है, वो चीज़ सब शून्य हो जाती है। मैं अपने जीवन का भी उदाहरण देता हूँ कि कुछ सालों पहले मेरा DSS डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, मैंने ज्वाइन भी किया। वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अपना छूट जाता है। मुझे लगा कि लाइफ तो शून्य से शुरुआत हो रही है और एक निश्चित समय के बाद वापस से पूरा समाज निर्मित करना अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, बड़ा कठिन हो जाता है और उसमें जीवन बड़ा एकाकी भी हो जाता है। तो इतना सरस जीवन अपने को यहाँ जीने को मिल रहा है। तो इसके लिए विद्यालय और अलेन, ये दोनों ही साधुवाद की बात है। तो बच्चों की तरफ से मैं अलेन और विद्यालय को साधुवाद दे देता हूँ, क्योंकि हमने अभी कोटा का, इंदौर का या और किसी बड़े शहर का माहौल देखा नहीं, इसलिए कई बार ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। लोग बोलते रहते हैं कि वहाँ जाकर के शायद कोई विशेष तैयारी हो रही होगी, कुछ स्पेशल मटेरियल मिल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह के प्रश्न, जिस तरह का मटेरियल कंटेंट इंदौर में मिलता है, उसी तरह का कंटेंट, वही मटेरियल यहीं मिल रहा है। शायद बताया भी था यही कि एक स्टूडेंट ने पूरे अलेन के टेस्ट में टॉप किया, तो यहाँ रह करके भी उस टेस्ट को टॉप किया जा सकता है, वो कर भी रहे हैं, ये अपन ने सिद्ध भी किया है। तो मन में विश्वास रखें, जरा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेहनत करें, अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, क्योंकि प्रभु इच्छा से विजय सुनिश्चित। थोड़ी धैर्य परीक्षा है, ईश कार्य करने वालों को श्रम में तृप्ति सुरक्षा है। तो मेरा सभी यहाँ के स्टूडेंट्स को एक बार वापस से शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करें तो शुद्ध रहे कि प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जले। आज कहे जो चाहे दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। अगले साल वापस आऊँगा मैं यहाँ पर और देखेंगे कि हमने इसी विश्वास के आधार पर कितनी सफलता प्राप्त की है। निस्संदेह हम इंदौर के स्टूडेंट्स को भी पीछे करके दिखाएंगे। I would like to call, if it were easy, everyone would have achieved it. It's the heart that makes it great. And to ease the hardness, I would like to invite Arvind Tiwari sir to calm your nerves right before you and to step into the spotlight. Sir, please. सभी लोगों को नमस्कार। अभी आप लोगों ने पहली सेशन देखा, राहुल सर ने पिछले रिजल्ट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया।
आज एलएन में अगर हम पूरे भारत की बात करें, एलएन 23 सिटीज़ में आज है और करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट्स, क्लासरूम स्टूडेंट्स एलएन में स्टडी कर रहे हैं। 2 लाख स्टूडेंट्स पे 6,000 साढ़े 6,000 फैकल्टीज भी हैं, सपोर्टिव स्टाफ भी है। एलएन के लिए कितना आसान होता अगर सभी बच्चे कोटा ही चले जाते, क्योंकि एक ही जगह से सब चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। इसलिए एलएन ने दूसरा रास्ता अपनाया कि हम बच्चों को कोटा बुलाने की बजाय हम बच्चों के पास पहुंच जाएं। अब जब हम बच्चों के पास पहुंच जाएंगे तो बच्चों के और पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये एलएन कोटा एलएन के जैसा है? क्या ये एलएन इंदौर एलएन के जैसा है? पेरेंट्स आते हमसे मिलने के लिए, बात करते हैं, सर इंदौर में हम छोटी कोटी सेंटर लें या पलासिया सेंटर पे बच्चे को डालें? हमने तो सुना है कि पलासिया सेंटर पे तो अच्छा पढ़ाते हैं। रिजल्ट्स अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक सेंटर से आते। जब तक एलएन इंदौर में नहीं था तब तक इंदौर से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोटा जाते थे। एलएन जब इंदौर में आया, पहले साल में पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को उतना भरोसा नहीं था कि क्या एलएन सिस्टम वैसा ही काम यहाँ पर करेगा, क्या वैसे ही एकेडमिक्स एलएन इंदौर का भी रहेगा। लेकिन आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि 2016 में नीट में ऑल ओवर इंडिया 2nd और 3rd रैंक एलएन इंदौर के स्टूडेंट्स की थी। एम्स में 2nd एंड 10th रैंक एलएन इंदौर के स्टूडेंट्स की थी। तो इंदौर के स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एक भरोसा हो गया। इस भरोसे के पीछे एक कारण था और वो था एलएन सिस्टम। अगर एक व्यक्ति काम करता है तो वो अपने ढंग से काम कर सकता है। कोटा में पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने ढंग से पढ़ाता होगा, इंदौर में पढ़ाने वाले टीचर अपने ढंग से पढ़ाते होंगे। लेकिन अगर एक सिस्टम काम करता है तो वो सिस्टम हर जगह एक जैसा काम करता है। मैं जब अपनी क्लास लेने जाता हूँ इंदौर में तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे सिस्टम देख रहा है। मैं बच्चों को जो मटेरियल दे रहा हूँ वो सिस्टम देख रहा है। यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सिस्टम देख रहा है। तो एलएन एक सिस्टम है। आज पूरे भारत में जितने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एलएन के ऊपर भरोसा है वो एलएन के टीचर के साथ में तो जुड़ाव है ही सही, लेकिन एलएन के सिस्टम के साथ में भी उनका जुड़ाव है। वो एलएन के सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। एलएन का एकेडमिक्स 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फैकल्टीज, डाउट्स एंड मटेरियल। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एलएन के सभी सेंटर पे सेम टू सेम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोटा में अगर मान लीजिए किसी एक क्लास के बच्चे को एक शीट दी जाती है तो वही क्वेश्चन की शीट मंडलेश्वर के बच्चे को भी दी जाएगी, इंदौर के बच्चे को भी दी जाएगी। मतलब हमारा बच्चा चाहे इंदौर में रहकर पढ़ाई करे, कोटा में रहकर पढ़ाई करे या वो मंडलेश्वर में रहकर पढ़ाई करे, उसे वही क्वेश्चन की शीट सॉल्व करना है जो कोटा के बच्चों को मिल रही है, वहाँ के बच्चे कर रहे हैं। उसी कैलिबर का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी सेंटर्स पे, क्योंकि हमने अभी बताया कि वो कोई एक टीचर बैठ करके अपने बच्चों के लिए शीट नहीं बना रहा, वो एलएन सिस्टम है। एलएन की पूरी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो टीम कंटेंट डेवलप करती है और उस कंटेंट को स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, टीचर्स उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है डाउट सेशन का। डाउट सेशन में आप देखेंगे कि जब भी बच्चों की क्लासेस खत्म होती है, अभी मैं सर से बात कर रहा था, सर ने बताया था कि हम लोगों ने एक और फैसिलिटी बच्चों को देना स्टार्ट की है कि बच्चा यहाँ पर 9 बजे तक रुक करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। मतलब जो हम लोग इंदौर में स्टूडेंट्स को डाउट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मंडलेश्वर में भी प्रोवाइड हो रही है। इंदौर में जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए बच्चों को डाउट्स के लिए सेम टीचर जो क्लासरूम में जा रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मंडलेश्वर में तो आपके पास में वही टीचर है जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, वही टीचर्स आपके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम एलएन सिस्टम की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो
इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया। टेस्ट पेपर आपने अभी देखा, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट इंदौर के स्टूडेंट्स के साथ में जो टेस्ट हुआ उनमें बहुत अच्छा रहा, इवन टॉप परफॉर्मर भी मंडलेश्वर से रहे हैं। तो टेस्ट अभी हम इंदौर और मंडलेश्वर की बात कर रहे हैं। कुछ कॉमन टेस्ट जब हम लोग देखेंगे कि वो ऑल इंडिया लेवल पे होंगे, मतलब जितने भी एलएन के सेंटर्स हैं जिनको हम लोग एलएन कॉमन टेस्ट बोलते हैं, वो कॉमन टेस्ट भारत के सभी सेंटर पे एक जैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी सेंटर पे रह करके पढ़ाई कर रहा होगा, एकेडमिक्स जो होता है एलएन का वो बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन मैं इसके बाद में एक और चीज आपके सामने ऐड करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को यहाँ पर और क्या नया मिल रहा है। जब मैं कवरतारा स्कूल में आज एंटर हुआ तो मुझे मेरे अपने पुराने स्कूल की याद आ गई। उसके दो कारण थे। मैं खुद भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। बोर्डिंग स्कूल का माहौल मेरे को यहाँ पे देखने को मिला और मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो दूसरा माहौल मुझे वो देखने को मिला, मुझे उनका आशीर्वाद मिला। मुझे पूरा भरोसा है, मैं सर से बैठ करके ये बात कर रहा था अभी कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा जो नवोदय का कल्चर था हमारा, जब हम लोग एक साथ हॉस्टल्स में रहते थे, हमारे साथ में टीचर्स भी वहीं रहते थे, तो टीचर्स भी हमारे साथ में रात की 9 बजे तक 10 बजे तक जब तक हमको पढ़ाई करना है हमें गाइड करने के लिए अवेलेबल होते थे। वही चीज हम देख रहे हैं कि मंडलेश्वर के बच्चों को मिल रहा है कि जो टीचर्स है वो यहीं स्टे करते हैं, रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 8 बजे तक बच्चों को डाउट बता रहे हैं। सुबह के समय बच्चों की स्कूलिंग हो रही है, उसके बाद में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समय अवेलेबल है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। दूसरी बात, जब हम किसी भी बड़ी सिटी में बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स बड़ी मेहनत करके बच्चों को जब बाहर भेजते हैं और बाद में कहीं ना कहीं पेरेंट्स से बातचीत होती है कि सर बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो गया है या बच्चे के रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? क्योंकि एकेडमिक्स वो तो बेस्ट है। एलएन का ये मानना होता है कि एलएन कभी भी किसी स्टूडेंट के नॉन सिलेक्शन का कारण नहीं बनता है। हम अपनी तरफ से हर स्टूडेंट को जो उसके लेवल पे बेस्ट हो सकता है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, उतना एलएन सपोर्ट करता है। एलएन सिस्टम वैसे ही वर्क करता है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं आता है? तो बेसिकली इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट के नॉन सिलेक्शन के कारण मिलना शुरू हो जाएंगे। और डिस्ट्रैक्शंस आप सब जानते हैं कि कहां से आते हैं। टीवी, फेसबुक, इंटरनेट, और ये वो चीजें हैं जिनको चलाने के लिए, जिनको समय देने के लिए हमें कोई गाइड नहीं करता है, वो अपने आप अपने मन से हो जाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों को हमारे आंखों के सामने रख रहे हैं, 9 बजे तक स्कूल में वो अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, सुबह से अपने एकेडमिक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं 80 to 90% डिस्ट्रैक्शन के जो कारण थे उनको तो पहले ही खत्म कर दिया। क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए हॉस्टल में रह रहा है, हम जब हॉस्टल में रहते थे तो संडे को एक दिन टीवी देखने को मिलती थी, तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। हमारे सामने एक ही काम था, बस पढ़ाई करना है, टीचर्स अवेलेबल है, गेम्स खेलना है, हेल्थ भी अच्छी और एकेडमिक्स भी अच्छा। एकेडमिक्स अच्छी तो आने वाले फ्यूचर में वेल्थ भी अच्छी। तो हमारे लिए बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस कम क्यों थे? क्योंकि हमारा जो स्कूल था, जो हमारा सेंटर था, वो ऐसा था जहाँ पे अपने आप डिस्ट्रैक्शंस कम हो रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए बोर्डिंग स्कूल है या डे केयर स्कूल है जिसमें कि बच्चा 9 बजे से रुक रहा है, तो 9 बजे तक बच्चा कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है, अपने गोल से जुड़ा हुआ है। ये चीज हम लोग यहाँ पर काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हम बड़ी सिटीज में देखते हैं जहाँ पर कि पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, बच्चों को मोबाइल देना मजबूरी है, बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड करना मजबूरी है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं बोलता है कि मुझे इंटरनेट पे भी काम होता है। अब उस इंटरनेट का वो कैसे उपयोग कर रहा है ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ये हम पे डिपेंड कर रहा है। हम पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि बच्चे को कितनी देर के लिए हम उस चीज़ को प्रोवाइड करें।
तो कहीं ना कहीं बच्चे का जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक्स की तरफ रहेगा। दूसरा जो सक्सेस होने के पीछे, नहीं होने के पीछे रीज़न होता है, वो बच्चों आप में खुद में होता है। वो क्या आपको अपनी लाइफ में